चीन ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के इस बयान के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में चीन निर्णायक साबित हो रहा है। यानी चीन रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। चीन ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है कि वो इसके बहाने एशिया में नेटो की एंट्री की कोशिश में है। चीन ने साफ लहजे में कहा है कि अमेरिका एशिया को अराजकता के दौर में नहीं झोंके, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एशिया में नाटो की एंट्री, चीन का काम खल्लास। नाटो को देख डर गया ड्रैगन। विस्तारवाद का अंत तुरंत। चीन की साम्राज्यवादी इच्छा वाली ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। चीन बौखलाया हुआ है। विस्तार के मंसूबे में पलीता लगता देख शी जिनपिंग और उनके कर्ता धर्ता धमकियां दे रहे हैं। लेकिन क्यों, इसे डिटेल में समझने की जरूरत है। अमेरिका ने पहली बार खुलकर और सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। यही नहीं, चीन रूस का निर्णायक समर्थक है। चीन रूस के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के लिए बड़े पैमाने पर सपोर्ट दे रहा है। What they're doing with Russia in terms of accommodating, facilitating, they're getting access to additional. They're not supplying weapons themselves. They're supplying mechanisms for them to be able to get weapons. चीन के पास इसका करारा जवाब नहीं है, लिहाजा दरवाजे के सामने खड़ा होकर बोलने की जगह खिड़कियों के पीछे छिपकर बोल रहा है। ये नहीं कि वो रूस को युद्ध में समर्थन कर रहा है या नहीं, हथियार और लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहा है या नहीं, बल्कि वो डर दिखा रहा है एशिया में नाटो की एंट्री का डर। 北约华盛顿峰会宣言渲染亚太地区紧张局势，充斥着冷战思维和好战的言论。涉华的内容充满了偏见、抹黑和挑衅，我们对此强烈不满，坚决反对，已向北约方面提出严正交涉。 पश्चिमी देशों ने पहले भी बीजिंग पर ड्रोन और मिसाइल तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी को मॉस्को को ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका का अनुमान है कि रूस के आयात किए जाने वाले करीब 70% टूल्स और 90% इलेक्ट्रॉनिक्स अब चीन से आते हैं। चीन नाटो देशों को दुर्भावनापूर्ण साइबर और हाइब्रिड गतिविधियों, जिसमें गलत सूचना भी शामिल है, का संचालन करने का भी आरोप लगा था। लेकिन चीन लंबे समय से इन आरोपों का खंडन कर रहा है। चीन दोहराता रहा है कि वो युद्ध में रूस की मदद कर रहा है और इस बात पर जोर देता है कि वो एक तटस्थ पक्ष बना रहेगा। उसने संघर्ष को समाप्त करने की अपील की है और एक शांति योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसे यूक्रेन ने अस्वीकार कर दिया है। लेकिन यह आंशिक सत्य है, चीन रूस को मदद कर रहा है, सच तो यह है। लेकिन नाटो को जलन क्यों हो रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। 1949 में 12 सदस्य देशों के साथ शुरू हुआ ये मिलिट्री गठबंधन आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली गठजोड़ है, जिसमें 31 देश शामिल हैं। नाटो अब अपना विस्तार चाहता है और इस विस्तार के सहारे वो चीन को घेरना चाहता है। चीन की असली दिक्कत यही है, क्योंकि चीन का करीब करीब अपने सभी पड़ोसियों से उसके विस्तारवादी दंश के कारण दुश्मनी है। चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो, भारत हो या लाओस या कंबोडिया हो। नाटो जो है एशियन कंट्रीज को भी अपने साथ लेना चाहता है, जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे या वियतनाम जैसे देश उसके साथ मिलें, क्योंकि वो एक हेगेमनी जो
चीन पैदा कर रहा है इंडो पैसिफिक में, उसको चैलेंज करें। और ये लगता है कि आने वाले समय में ये कार्रवाई हो सकती है। और अगर चीन के दबदबे को चैलेंज करना है तो सभी देशों को मिलना पड़ेगा। इन सारे देशों में किसी की जमीन पर, किसी के आइलैंड पर तो किसी की संप्रभुता को तबाह करने के लिए चीन की चालें पूरी दुनिया जानती है। इन देशों पर अमेरिका नाटो में शामिल होने के लिए डोरे डाल रहा है। इनमें से एक भी देश ने अगर नाटो का न्योता कबूल किया तो चीन के लिए आफत होगी। चीन को पता है कि एशिया में किसी भी तरह नाटो की एंट्री का मतलब होगा चीन से सीधा टकराव। लिहाजा चीन किसी भी कीमत पर एशिया में नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन की एंट्री को रोकने की कोशिश में है। जो देश इकट्ठे हुए हैं चीन के अगेंस्ट, वो पूरे के पूरे एशियन कंट्री भी हैं, वो अकेले इससे लड़ नहीं पाएंगे। स्पेशली फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, वो भी आज की तारीख में परेशान, क्योंकि इंडो पैसिफिक में पूरा जो इंडो पैसिफिक चीन ने अपने नाम कर लिया है। आर्टिफिशियल आइलैंड बना के 9 लाइन के तहत जो पूरा कमर्शियल एरिया है इंडो पैसिफिक का, वो कहता है कि उसका है। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा का नतीजा एशिया भुगत रहा है। ये एक ऐसा पक्ष है जिसके इस्तेमाल की कोशिश में पश्चिमी देश है। रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने चीन को घेरने की इसी रणनीति पर अब पश्चिमी देश एक्शन में है। रूस को समर्थन देने वाले देशों चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी पश्चिम देश अच्छी तरह काउंटर कर पाएंगे अगर नाटो की एशिया में एंट्री हो जाती है, क्योंकि इन तीनों देशों ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक मदद की, जिसने नाटो देशों की चिंता बढ़ा दी है। रूस के खिलाफ लड़ाई तो यूक्रेन की जमीन पर हो रही है, लेकिन असली लड़ाई तो रूस बनाम नाटो ही है। ये रशिया वर्सेज नाटो है। नाटो की करीब की 32 कंट्री इकट्ठी जो रूस के साथ लड़ रही हैं। मगर ये सच्चाई है कि रूस को चीन जो है वो बहुत जोरों से हेल्प कर रहा है। इकोनॉमिकली भी उसको हेल्प कर रहा है, हथियार बनाने के लिए भी उसको मदद कर रहा है। जिस प्रकार से रूस जो है अपने हथियारों की जो इंडस्ट्री है वो 24/7 चला रहा है। और ऐसा लगता है कि उसने 2025 तक के हथियार अभी बढ़ा लिए हैं, चाहे वो रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं, बम हैं या और बाकी जो लड़ाई के साधन हैं। और उसकी जो मदद है वो चीन कर रहा है। असल में नाटो भी घबराहट में है। रूस चीन की ताकतवर दोस्ती नाटो के लिए चिंता का सबब बन चुकी है। चीन का सवाल समझने के बाद ये और क्लियर हो जाएगा। क्या अमेरिका नाटो का एशियाई संस्करण खड़ा करना चाहता है और गठबंधन बना रहा है? इसमें ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बनाया गया ऑकस और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ एक और गठबंधन बनाने का हवाला दिया गया। चीन परेशान है क्योंकि नाटो के एशिया प्रवेश से हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो दबदबा कायम करना चाहता है वो नहीं हो पाएगा। चीन की इंपीरियलिज्म पे लगाम लगा है क्वाड के फॉर्मेशन से, क्योंकि जब क्वाड बना था तब 2017 में चीन कहता था कि साहब ये वो बबूला है जो अपने आप फूट जाएगा। लेकिन जिस तरह से क्वाड दिन ब दिन मजबूत होता गया, वैसे ही नेटो जिस तरह से दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो चीन का घबराना लाजमी है। क्योंकि विश्व की सारी डेमोक्रेसीज अब इकट्ठा हो गई हैं चीन की जो ऑटोक्रेसी है उसको रोकने के लिए। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। चीन इस संगठन से पहले ही घबराहट महसूस करता है क्योंकि इसमें न सिर्फ भारत है बल्कि उसका जानी दुश्मन अमेरिका भी है और अमेरिका ऐसे ही संगठन के सहारे नाटो जैसे संगठन का विस्तार चाहता है। लिहाजा दोनों के बीच ठनी हुई है। लेकिन भारत का पक्ष समझे बिना एशिया में नाटो का संस्करण बनाने की बात नहीं समझी जा सकती। भारत, चीन एशिया की दो महाशक्तियां हैं। दोनों के हित सीमा से लेकर व्यापार तक में टकराते हैं। लेकिन भारत चीन की तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करना चाहता। ना ही भारत की नजर दूसरों की जमीन पर है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एशिया में नाटो की एंट्री का भारत भी सपोर्ट नहीं करेगा। इसके कई कारण हैं। पहला, चीन की तरह नाटो जैसा एक और शक्ति संपन्न प्रतिद्वंदी खड़ा करना ना समझी होगी। दूसरा, चीन से लड़ने के लिए नाटो के साथ खड़ा होना बुद्धिमानी तो कतई नहीं होगी। तीसरा, भारत तटस्थ देश रहा है और किसी भी नाटो या सीटो जैसे संगठनों से खुद को दूर रखता है। चौथा,
रूस यूक्रेन युद्ध को ना तो भारत समर्थन देता है और ना ही रूस की आलोचना करता है, क्योंकि नाटो का हित साधने के लिए रूस से दुश्मनी भारत के हित में नहीं है। भारत मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में नेटो में ज्वाइन करने की सोचेगा, क्योंकि पहली बात हमारी जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइन की हैं और भारत किसी भी इस तरह के मिलिट्री अलायंस के साथ नहीं है। क्योंकि अगर भारत नेटो की तरफ सोचना शुरू करता है तो उसकी सहमति होगी कि इंडियन पैसिफिक रीजन में या साउथ चाइना सी में जो अमेरिकन प्रेजेंस है वो और बढ़ेगी। तो भारत नहीं चाहेगा कि साहब किसी भी दूसरे देश को, खासकर नेटो या इस तरह के जो अलायंसेस हैं, उनको इंडियन ओशन रीजन में जगह दी जाए। नाटो को एशिया में एंट्री चाहिए और चीन को एशिया में नाटो नहीं मांगता, लेकिन चीन नाटो को कब तक रोक पाएगा कह पाना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि नाटो की विस्तारवादी इच्छा का ही परिणाम है। रूस यूक्रेन युद्ध और नाटो जैसे सैनिक संगठन से एशिया में भी शांति की उम्मीद तो नहीं की जा सकती।